बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली रिव्यू विद कम्युनिटी, ये हमारा फर्स्ट सेशन होगा और इंशाल्लाह हम यही प्रोसेस जितना हमसे आगे हो सकता है एवरी फ्राइडे या एवरी सैटरडे हम हर वीक मार्केट रिव्यू करेंगे। इसी तरह ग्रुप में लाइव आके जिसके जो क्वेश्चंस डाउट्स वगैरह होंगे वो क्वेश्चंस एंड आंसर भी हम लेंगे, और पब्लिक की डिमांड पे अगर किसी मार्केट की रिव्यू उनको चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह मैं करके दूंगा। सेकेंडली, एवरी मंडे शाम 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हम एक टाइम डिसाइड करेंगे और उसी को ही हम फिर यूज करेंगे वीकली फोरकास्ट के लिए। एवरी मंडे हम नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट करेंगे और यही मैं लेक्चर रिकॉर्ड भी करूंगा जो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ, और इसकी को ही हम इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड करेंगे ताकि जो लोग मिस कर गए, जो नहीं कर पाए सेशन, वो ये देख सकते हैं यूट्यूब पे। स्टार्टिंग फ्रॉम गोल्ड, वीक हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले ओके सॉरी ओके अब गोल्ड से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि पब्लिक की डिमांड गोल्ड की ज्यादा होती है। वीकली टाइम फ्रेम मैंने यूट्यूब पे एक फोरकास्ट की थी कि गोल्ड हम वीकली इस ओपन से यहाँ से बाइंग बनती है। प्रीवियस वीक यहाँ पे आया लेकिन यहाँ से रिजेक्शन नहीं हुई। अब ये वीक प्रीवियस वीक का लो स्वीप करके रिजेक्शन दे रहा है। अब इस वीक में क्या हुआ ऐसा, डेली कंडीशन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये मंडे है। हमने कहा था कि इस डेली ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके यहाँ से प्राइस बाय होगी, इस ऑर्डर ब्लॉक को या इसकी कंप्लीट मिटिगेशन पे। अब ऑर्डर ब्लॉक पे हमें यहाँ एक रिएक्शन मिला मंडे के दिन, लेकिन प्राइस प्रीवियसली इस डेली फेयरवेल गैप को लेके सेल ऑफ हो रही थी। एक डेली सेल साइड इम्बैलेंस प्राइस का, उसको मिटिगेट करना। और यहाँ मैंने अपनी देखिए कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। आईसीटी की अगर आप मेंटरशिप देखें 2022 की तो क्लियरली कहता है कि यूट्यूब पे मैं सब कुछ बता रहा हूँ जो कुछ मैं प्राइवेट लिंक बता रहा होता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स प्राइवेट में डिस्कशन बियॉन्ड उससे ज्यादा हो जाती है जो हम यूट्यूब पे नहीं कर सकते उतनी डिटेल्ड। तो बहरहाल ये मैंने रीजन बताई थी कि क्यों इस दिन का हाई स्वीप हो के ये सेल ऑफ होनी थी मार्केट। इस दिन मार्केट सेल ऑफ हुई, फ्राइडे का दिन कंसोलिडेशन, मंडे को प्राइस ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर रहा है और प्रीवियस डे हाई स्वीप हो रहे। अब ऑर्डर ब्लॉक टैपिंग यहाँ पे कोई कन्विंसिंग रिएक्शन हमें नहीं मिला, और मैंने ये सारी जो भी मतलब मेरे ट्रेड्स थी, चाहे स्क्रैच थी, विनिंग लूजिंग, सब कुछ मैं कम्युनिटी में शेयर करता आ रहा हूँ। दैट वाज आवर मंडे। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके एग्रेसिवली मार्केट बाय साइड पे गई, ओनली टेकिंग प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस डे हाई इस ट्रेड को मैंने शेयर भी किया, यहाँ से हमारी ट्रेड थी इन हाई तक, दैट्स इट। उसके बाद चूंकि प्राइस किसी की टाइम में अपने लेवल को टैप नहीं कर रही, ज्यादा अच्छा होता है कि ये लेवल हमारा जो हो वो ट्यूसडे या वेडनेसडे को फॉर्म टैप हो, ये ज्यादा अच्छा हो। या अगर मंडे को टैप होना होता है कोई भी लेवल तो प्राइस को एक अच्छी एक्सपेंशन देनी चाहिए होती है, तब जाके वो लो प्रोटेक्टेड हो जाता है। मंडे को यहाँ पे इतनी एक्सपेंशन नहीं आई, फेयरवेल गैप आया भी लेकिन प्राइस ने सेल साइड पे फेयरवेल गैप दे दिया। और इस फेयरवेल गैप को अगर हम देखें कपल्ड विद एन ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ आ रहा है हमारा, ये अप क्लोज कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक, ये डाउन क्लोज कैंडल हमारी ब्रेकर ब्लॉक। तो प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर रही बाय साइड पे, और ये मोमेंटम लेस वेव है, कंसोलिडेशन इन द फॉर्म ऑफ रिट्रेसमेंट। प्राइस को एक बार फिर लो लेना था, ये लो प्लस ये लो, रिलेटिवली इक्वल लॉस, रिलेटिवली इक्वल लॉस के नीचे आना, एंड देन यहाँ फिर अब हमारा H4 का जो कॉन्टेक्स्ट था उसका टैप ऑन। एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने H4, और ये हमारी प्राइवेट मेंटरशिप्स में, प्राइवेट डिस्कशन में हमने इसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि अगर गोल्ड ने बाय जाना है तो एग्जैक्टली ये प्राइस हिट होनी चाहिए, या इवन प्रिसाइजली ये प्राइस। किन किन लोगों से ये मैंने कहा था, अगर यहाँ पे कोई मौजूद है आज एक्टिव सेशन में, कि यहाँ इन्हीं प्राइसेस से गोल्ड को बाय होना चाहिए एग्रेसिवली। चलें जो भी है, ओके। अच्छा यहाँ पे अब H4 में क्या हो रहा है,
प्राइस का यहाँ पे सेल साइड पे आना, फिलहाल एक सेल साइड फेयरवेल गैप रेस्पेक्ट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट सेल साइड पे H4 की एक बाई साइड की। अच्छा, गोल्ड को मैंने मंडे के अलावा नहीं देखा पर्सनली। बहरहाल H4 का एक की लेवल टैप होना, H4 की ही चेन इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी विद फेयरवेल गैप्स, ऑर्डर फ्लो का शिफ्ट होना, प्राइस विदाउट फेयरवेल गैप्स रिट्रेस कर रहे बैक इनटू द OTE और गुड ओल्ड OTE पे रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे पावल साहब की स्पीच में चाहे जो कुछ भी हुआ है, टेक्निकली इट इज क्लियर कि यहाँ से गोल्ड को बाय ही जाना चाहिए, बिकॉज ये सारी की सारी वेव कंसोलिडेशन या मिटिगेटेड वेव है। इस सारी वेव में अगर कुछ था तो सब कुछ मिटिगेटेड था। ये रिलेटिवली इक्वल हाइज और ये रिलेटिवली इक्वल हाइज हमारे टारगेट होंगे अब फॉर द नेक्स्ट वीक। और आप हिम जब ये डे क्लोज होगा तो नेक्स्ट वीक के लिए फोरकास्ट इंशाल्लाह प्रिसाइज हमें मिल जाएगी। GBP/USD हमारा नेक्स्ट मेजर एट द स्टार्ट ऑफ द वीक, ये मंडे है। उससे पहले हमें एक लिक्विडिटी ये स्वीप मिल रही है, लेकिन इस डेली लिक्विडिटी स्वीप पे मैं कन्विंस्ड नहीं था कि ये स्वीप है या यहाँ से प्राइस रिवर्स दे रही है। टेक्निकली मैं जब भी इस तरह की स्वीप देखता हूँ मुझे चाहिए होता है एक और स्वीप या एक स्ट्रॉन्ग फेलियर स्विंग को रिलेटेड मार्केट पे। मंडे के दिन जब प्राइस ये मंडे की कैंडल क्लोज हुई, अब दैट वाज द ओनली रीजन टू बाय GBP/USD। लेकिन ये बाय अब टेक्निकली कहाँ तक जा सकती है, बेस्ट प्राइस है कि आप इस ओपन तक देखें। ICT हमेशा कहता है कि आपके की लेवल्स शुड बी डेली, वीकली, मंथली OHLCs, ओपन हाइज लो क्लोजेस। यहाँ डेली की एक कैंडल है जिसकी ओपन प्राइस टैप करके प्राइस यहाँ पे सेल ऑफ हो रही है। कहाँ तक सेल हुई है, इस लिक्विडिटी तक। अगर आप लोग को याद हो, मैंने ट्यूसडे नाइट या शायद वेंसडे को एक पोस्ट की थी ग्रुप में कि इस वीक सबसे क्लीनेस्ट मार्केट्स ऑजी डॉलर और NZD USD होंगे। GBP/USD के अगर हम ये फेव देखें, प्राइस लो लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज, एक क्लोजिंग दे रही। पर्सनली यहाँ पे मैंने क्या गलती की, यहाँ पे मैंने एक बाय की ट्रेड ली थी जिस दिन इसकी CPI थी। अब देखते हैं वो CPI आवरली चार्ट पे हमें पता चलेगा। आवरली चार्ट, यहाँ इस दिन इसकी CPI आई थी, इसकी क्लोजिंग के बाद मेरी ट्रेड थी और चले ये जितनी भी चली एटलीस्ट ब्रेक इवन पार्सल हमारे सिक्योर हो गए थे। लेकिन ओवरऑल इसका ऑर्डर फ्लो सेल साइड पे था। मैं इसके ट्रेंड के अगेंस्ट, जो अभी रिसेंटली मेरी ICT के एपिसोड अपलोड हुए, अगेंस्ट द ऑर्डर फ्लो जब भी हम ट्रेड लेते हैं वो थोड़ा बहुत अगर दे भी देती है तो इस तरह की ट्रेड से अवॉइड करना चाहिए। ये खुद ICT कहते हैं हम परफेक्ट नहीं है, मिस्टेक्स हर बंदे से होती है। इवन कि ICT खुद कहता है कि मेरे ऐसे होते हैं, तो इट्स एक्सेप्टेबल। हमेशा मार्केट से लर्न करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए अगर हम गलत भी परफॉर्म करते हैं। बहरहाल टेक्निकली इसका ऑर्डर फ्लो सेल साइड पे, इसका ऑर्डर फ्लो बाय में कब शिफ्ट होगा मैं ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जा सकता, लेकिन सिंपली आपको बता सकता हूँ कि जब तक इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज नहीं आता, यहाँ पे मैंने आपको रीजन बताई थी, आई नीड दिस फेयरवेल गैप टू टर्न इनटू इन्वर्जन। इस फेयरवेल गैप को इन्वर्जन में कन्वर्ट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। इट मीन्स के यस, इट मीन्स के प्राइस सेल साइड पे है। देन ऑर्डर फ्लो कब शिफ्ट होगा, इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज नहीं आ रहा, इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज नहीं आ रहा। अब प्राइस सेल साइड पे है, डीप टेकिंग दिस लिक्विडिटी। मैं ऑजी डॉलर पे थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगा और BTC पे, क्योंकि वो बहुत अच्छी हमने मुजीब ने BTC की फोरकास्ट शेयर की थी, और ऑजी डॉलर और NZD की तो मैंने लिक्विडिटी सेंड करके भेजी थी ग्रुप्स में। अब ये लिक्विडिटी जब स्वीप हो रही है, टेकिंग प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो एज वेल, कंसीडरिंग ये सारी की सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, टारगेट शुड बी दिस हाई। प्राइस प्रीवियस डे लो ले रहा है। इस दिन मैंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था मार्केट में, और ना ही आज के दिन, क्योंकि फ्राइडे को मैं मोस्टली ऑफ ही होता हूँ मार्केट से। वेंसडे के दिन मेरी ये गलती थी, मैंने ये बाई अटेम्प्ट की, हालांकि मुझे सेल साइड ऑफ द कर्व पे होना चाहिए था, और मेरे फेवरेट इन्वर्जन मॉडल इसको देखते हुए मुझे सेल साइड पे आना चाहिए था, लेकिन आई वॉज रॉन्ग ऑन वेंसडे।
थर्सडे को मैंने इस मार्केट को बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन सिंपली अगर हम देखें लो हाई लोअर लो लोअर क्लोज, ये हमारी एक ऑर्डर ब्लॉक वेव, उसके पीछे एक ब्रेकर ब्लॉक वेव, और इसी के साथ अगर हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, एवरी डाउन क्लोज कैंडल्स हर सेल साइड मूव में अगर मार्केट इंस्टीट्यूशन इप्डा के थ्रू प्रिसाइज प्राइस डिलीवरी हो रही है जैसे यहाँ, तो हर अप क्लोज कैंडल रिस्पेक्ट होने चाहिए एक डाउन वेव में। यहाँ पे हमें ये प्रिसाइज कैंडल मिल रही है। इस सारे प्राइस एक्शन में टाइम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। लंदन सेशन हम देखते हैं 2 to 5 AM, यहाँ पे हमें लंदन सेशन 2 to 5 AM पे प्राइस मैनिपुलेट कर रही है। न्यूयॉर्क सेशन 7 to 10 AM आपने फिर देखना है अपोजिट एंड के लिए। लेट्स सपोज अगर लंदन सेशन में मार्केट बाय जा रही है और आप सेलर है, तो न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट सेल ऑफ होनी है। यहाँ पे लंदन सेशन तकरीबन 3 AM मैनिपुलेशन और न्यूयॉर्क सेशन में उसकी कंटिन्यूएशन। सेम लंदन सेशन लो, न्यूयॉर्क सेशन 5, लंदन सेशन के 5 AM को ही हाई ऑफ द डे लग के यहाँ से सेल, और ये ट्रेड बहुत लोगों ने कैच भी की थी मेरे साथ, उन्होंने शेयर किए, एग्जैक्टली हाई ऑफ द डे कैच किया है। यूरो एसडी पे भी ये ट्रेड थी। आज के इस प्राइस एक्शन को कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि ये मार्केट इतना बाय क्यों गई, तो टेक्निकली उसके पास रीजन तो है। ये स्विंग लो, एक डेली का स्विंग लो विच इज अ मेजर लिक्विडिटी, और मैंने ये ऑलरेडी बताई है ये चीज। एज अ ट्रेडर मैं पर्सनली चाहता कि ये हाई भी अगर टैप हो जाता तो क्या ही बात थी, बट मार्केट में ये इतना इतना मार्जिन देना चाहिए मार्केट को। बहरहाल एक डेली स्विंग लो स्वीप हो रहा है, यहाँ से मार्केट बाय जा रही है। अब किसी ने पूछा कि ये इतनी बाय क्यों गई है। पावल की स्पीच थी पाकिस्तान लोकल टाइम 7 बजे, और लोग कहते हैं कि टेक्निकल ही सब कुछ है। बिल्कुल टेक्निकल पे हमें मार्केट को रीड करना आता है, टेक्निकल्स के थ्रू हम मार्केट को रीड करते हैं, लेकिन फंडामेंटल मार्केट को ड्राइव करते हैं। इप्डा सिर्फ प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम है। किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे इप्डा ने प्राइस डिलीवर करनी है। इप्डा किसी कंट्री की इकोनॉमी को चेंज नहीं कर सकता। इट मीन्स कि इकोनॉमी इज ऑलवेज लीडिंग, और फंडामेंटल मार्केट को ड्राइव करेंगे, वोलेटिलिटी लाएंगे। टेक्निकल हमें फुटप्रिंट्स देंगे जिसकी वजह से हम रीड करके फंडामेंटल का इफेक्ट जान सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए आंसर है जो इस वेव को देख के परेशान हो रहे हैं। यूरो एसडी यूरो एसडी पे इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल यूरो एसडी पे यूएस डॉलर की न्यूज का इफेक्ट सबसे ज्यादा आता है बिकॉज ऑफ दैट टैरिफ न्यूज, और ये जो भी मार्केट में रूमर्स हैं। यूरो एसडी ने भी एक लो स्वीप किया है और एक ऑर्डर ब्लॉक टैप कर रही है प्राइस। लास्ट टाइम अगर आप देखें ये ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं था, अब ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो रहा है टेकिंग इक्वल हाइस। लेकिन हमने वीकली रिव्यू चुके करना है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब आवरली चार्ट पे एक एक चीज को देख लेते हैं। आवरली चार्ट पे जब हम देखते हैं ये वीक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले हमें एक ऑर्डर फ्लो शिफ्ट यहाँ मिल रहा है, एक के नीचे एक चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हो रही है। चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी, एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये बना ब्रेकर ब्लॉक, प्राइस का उसको टैप करके ये एक हाई स्वीप है। अक्सर ब्रोकर पे ये शायद स्वीप ना हो, लेकिन ये हाई स्वीप है। हाई लो लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज। अब इस लो से पहले अगर प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट करती है, दैट विल बी जस्ट अ रिट्रेसमेंट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अब सेल साइड पे ब्रेक हो चुका है। रिट्रेसमेंट प्राइस यहाँ से कंसोल्टेशन मैनिपुलेशन, ये क्लासिक लो ऑफ द डे कैच करने के लिए किसी हद तक ये सेटअप मेरा फेवरेट है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस कहाँ तक रिट्रेस हो सकते हैं। मैं उस दिन मैंने ये पोस्ट की थी कि इस फेयर वैल्यू गैप को अगर प्राइस कन्वर्ट करती है इन्वर्जन में, तो मैं यहाँ से बाय रहूंगा। अब आपने उसका इफेक्ट यहाँ देख लिया, इन्वर्जन कन्वर्ट हो गए, फेयर वैल्यू गैप कन्वर्टेड इनटू इन्वर्जन। चाहे यहाँ पे प्राइस आए या ना आए, ये कन्वर्ट हो चुका है टारगेटिंग दिस हाई। तो उस दिन ये हाई, ये फेयर वैल्यू गैप कन्वर्ट नहीं हुआ इन्वर्जन में। प्राइस को अगर सेल साइड पे ही आना है, तो सेल साइड के क्लोज क्या है हमारे पास, एक ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक, लो टू हाई, लो के नीचे डिस्प्लेसमेंट, इस हाई और इस लो को अगर हम देखें, जब इस तरह की प्राइस एक्शन हो के मार्केट हर वेव को मिटिगेट करके आए, तो हर वेव की ओटीई मार्केट जरूर हिट करती है। हर
ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टाइम। अब इसको हम देखें, हाई टू लो OTE, फिर इस हाई से लो तक एंड ये रिट्रेसमेंट OTE, फिर इस हाई से लो तक ये रिट्रेसमेंट OTE। फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ अभी आपको, इस हाई से लो तक रिट्रेसमेंट ये वाली OTE। देयर इज आवर फिबोनाची फर्स्ट टाइम OTE, फिर हर रिट्रेसमेंट OTE होगी हमारी, OTE OTE एंड सो ऑन, इवन के कल थर्सडे तक। ऑर्डर फ्लो हमारा कब तक बेरिश है? जब तक ये लो उठ नहीं जाता, क्योंकि ये लास्ट वेव है ICT की। अभी रिसेंट एपिसोड में मैंने ये चीज एक्सप्लेन की, लास्ट एनर्जेटिक बाय साइड डिलीवरी इस लो से हुई थी, तो इट मींस ये हमारा रेंज लो और रेंज हाई, इसके अंदर जब तक प्राइस रहेगी दैट एवरीथिंग विल बी इंटरनल। जब ये लो स्वीप होगा उसके बाद हमारा ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होगा। अब फर्स्ट टाइम ही ऑर्डर फ्लो प्राइस ने इस कैंडल के ऊपर शिफ्ट किया है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई, क्लोजिंग ही इसी कैंडल ने दी है, तो ऑर्डर फ्लो टेक्निकली यही कैंडल शिफ्ट करे। इंटरनल ऑर्डर फ्लो हम एक हमारा मॉडल है MMC का, उसको देख के ये मेरे स्टूडेंट वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 ये ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हुआ है, प्राइस टर्निंग बैक इनटू द फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ से फिर एक्सपेंशन। इसमें कोई डाउट यूरो USD में? ऑजी डॉलर और NZD को भी साथ में ही कर लेते हैं। लास्ट एक BTC रिव्यू करेंगे, अब फिर मुझे ये आज का सेशन थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना होगा, कुछ गेस्ट हैं मेरे। ओके, ऑजी डॉलर की ड्रॉन लिक्विडिटी मैंने बताई थी एग्जैक्टली, ये प्राइस मैंने लिख के सेंड किया था ये ग्रुप में, हमारे कम्युनिटी ग्रुप में, ये कोऑर्डिनेट से। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू की और MT4 MT5 की प्राइसिंग थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है। ज्यादा जब भी आपने रिलायबिलिटी की तरफ जाना है तो forex.com का ब्रोकर आप यूज करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। न्यूजीलैंड डॉलर पे मैंने ये लिक्विडिटी कहा था कि ये हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी होगी, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट यही प्राइसिंग। अब एक और भी चीज मैंने कहा था कि न्यूजीलैंड डॉलर को बाय होना चाहिए कब? जब इस कैंडल की लो से नीचे आएगी प्राइस, एग्जैक्टली वो जो ट्रेड मैंने शेयर की उसमें भी मैंने ये चीज पॉइंट आउट की है, इस कैंडल की लो से नीचे आना चाहिए था तब ही ये बाय हो, क्योंकि ये एक ऑर्डर फ्लो लेग फॉलोड बाय लिक्विडिटी लेग्स, ऑर्डर फ्लो लेग फॉलोड बाय लिक्विडिटी लेग्स। आवरली चार्ट डेली का हो, लिक्विडिटी ड्रॉन लिक्विडिटी हम मार्क कर मार्क के। स्टार्ट ऑफ द वीक मंडे, मंडे को एक एक्सपेंशन हुई है और इस मार्केट में किसी हद तक एक कंसोलिडेशन हुई। मंडे को अगर एक्सपेंशन हुई इट मींस कि ये प्रोटेक्टेड हाई ऑफ द वीक होगा, एटलीस्ट फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे हमारा TGIF में आता है, वीक डेज हम कैलकुलेट करते हैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे। प्रीवियस डे हाई स्वीप, एक्सपेंशन सेल साइड फेयरवेल गैप, यहाँ पे भी प्रीवियस डे हाई स्वीप, किसी हद तक एक एक्सपेंशन है लेकिन उतनी क्लासिक एक्सपेंशन नहीं है। ना ही मैंने OC डॉलर को इस दिन ट्रेड किया है ना इस दिन ट्रेड किया है, मैंने इसे ट्रेड किया जब ये इस दिन आ रही थी, शायद मैंने ग्रुप में वेंसडे के दिन ये पोस्ट किया था ड्रॉन लिक्विडिटी। अब वेंसडे के दिन इसको ट्रेड करने की, हाँ एग्जैक्टली वेंसडे के दिन, मंडे ट्यूसडे नाइट को मैंने शेयर किया था कि ड्रॉन लिक्विडिटी हमारी ये होगी OC डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर पे। और वेंसडे अर्ली मॉर्निंग जब मैंने न्यूजीलैंड डॉलर को ये देखा तो इसके इंटरेस्ट रेट थी उस दिन अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान टाइम, अर्ली मॉर्निंग इंटरेस्ट रेट इनका कम हुआ था न्यूजीलैंड डॉलर का। इट मींस कि जब ये मूव आया कुछ कुछ वक्त के लिए OC डॉलर अपनी मोमेंटम, उसका जो मोमेंटम है वो स्लो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे SMT वाले लोग बाय प्लान करते रहेंगे। OC डॉलर को ये लिक्विडिटी फिर भी लेनी है, चाहे यहाँ पे SMT है नहीं है कुछ भी हो, ये ड्रॉन लिक्विडिटी और ड्रॉन लिक्विडिटी मार्केट हमेशा लेती है, लेकिन उसके मोमेंटम में थोड़ा बहुत वक्ती कमजोरी आ जाएगी, स्लो हो जाएगा मोमेंटम।
अब इस मोमेंटम को जब हम देखें, टेक्निकल ऑर्डर फ्लो, आईसीटी कहता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो आपका किस साइड पे, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो तो मेरा इस लेवल तक, इस ड्रॉन लिक्विडिटी तक सेल साइड पे है। सिग्नेचर क्या मिलेंगे मुझे, इस एक्सपेंशन को जब मैं देखूं फॉलोड बाय फेयर वैल्यू गैप, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन अगेन, कोई फेयर वैल्यू गैप, एक्सपेंशन अगेन, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जो कि मैनिपुलेट हुआ है, लेकिन ये डाउन क्लोज कैंडल विल बी समहाउ किसी हद तक मेरे लिए एक ब्रेकर का काम करेगी या मिटिगेशन लेवल का भी काम करेगी। जब तक प्राइस इस बाय की कैंडल को वायलेट नहीं करती तब तक मेरा इंटरनल ऑर्डर फ्लो भी शिफ्ट नहीं होगा। प्राइस यहाँ पे टैप कर रही है, रिट्रेसमेंट, ये ट्रेड मेरी थी, मैंने शेयर भी की थी। रिट्रेसमेंट अगेन, बार बार मार्केट ये लॉस क्रिएट करेगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसने अपना एक टारगेट अचीव किया हुआ है। इट मीन्स कि ये मार्केट अब 1-2 दिन के लिए कंसोलिडेट करेगी जब तक कि ये मार्केट रेडी नहीं हो जाती ऑजी डॉलर। रिट्रेसमेंट अगेन, और फिर इस दिन भी हमने इसको ट्रेड किया। फाइनल जब ये ड्रॉन लिक्विडिटी स्वीप हुई देन प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी। क्लासिक मॉडल, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वीक हमने ये ऑब्जर्व किया था यूएसडी में और जीबीपीएसडी में, सेम टू सेम आपको ये मॉडल दिख रहा होगा, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेम एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, इसमें ज्यादा वाज़ेह डिस्ट्रीब्यूशन। उस डॉलर को हमने यहाँ से ट्रेड किया, उस ट्रेड की ब्रेक डाउन अब थोड़ी बहुत कर देता हूँ। लंदन सेशन यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था। लंदन सेशन में प्राइस ने एक स्ट्रक्चर सेल साइड पे दिया, सेल साइड पे डिस्प्लेसमेंट दिए, न्यूयॉर्क में उसी की रिट्रेसमेंट, और मैंने ये ट्रेड एग्जैक्टली इसी कैनल में अटेम्प्ट की। स्टॉप लॉस इसके ऊपर था क्योंकि ये लंदन हाई, अगर मार्केट बेयरिश है, आईसीटी कहता है अगर मार्केट बेयरिश है 70% से 80% ऑफ द टाइम हाई ऑफ द डे लंदन सेशन को फॉर्म होगा और वो हाई ऑफ द डे स्वीप भी नहीं होना चाहिए। तो इसी के ऊपर ही मेरा स्टॉप लॉस था, मैंने कहा कि इसको स्वीप भी नहीं होना चाहिए। प्राइस सेल साइड पे डिस्प्लेसमेंट दे रही है। अगेन कीपिंग इन माइंड इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, ये अप क्लोज कैंडल मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। सेकेंड अटेम्प्ट पीएम सेशन पे मैंने किए इसी मार्केट में, यहाँ पे ट्रेड, स्टॉप लॉस इसके ऊपर क्योंकि रात को स्प्रेड लग जाता है। फिर प्राइस ने एक डिस्प्लेसमेंट दी, बैकिंग, ऑर्डर फ्लो, ओटीई एंट्री, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड इसमें नहीं ली, लेकिन एग्जैक्टली इस 15 मिनट के फेयर वाले कैप में मैंने एंट्री लिया। एग्जैक्टली थोड़ी सी वीक आई और ये लो टारगेट। जैसे ही हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी अच्छी हो गई उसके बाद मेरे लिए इस मार्केट का किस्सा तमाम। फिर मैं वेट करूंगा कि मार्केट आपको एक सिग्नेचर दे, उसके बाद ही हम इसको ज्वाइन करेंगे। इस मार्केट के लिए इतना ही। बीटीसी इज माय लास्ट। बीटीसी इसलिए क्योंकि उसकी फोरकास्ट हमारे स्टूडेंट एडमिन ने की थी, मार्केट मेकर मॉडल उसने शेयर किया था H4 पे, हम वही देख लेते हैं। बाई साइड ऑफ द कर्व थी हमारी ये इस लो से लेके इस हाई तक, दैट वाज आवर बाई साइड ऑफ द कर्व टेकिंग दिस एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये एक एक्सटर्नल ऑल टाइम हाई एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इस पे अगर हम फिब अप्लाई करें, स्टैंडर्ड डिविएशन 4 स्टैंडर्ड डेविएशन तक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का हर बंदे का अपना ही एक स्टाइल है, मैं पर्सनली 4 तक ही इसको यूज करता हूँ। और इस लास्ट वेव को अगर मैं देखूं, अगेन मुझे बॉडी टू बॉडी यहाँ पे लगानी होगी। एग्जैक्टली 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे प्राइस आई है और यहाँ से एक रिएक्शन। तो ये बाई साइड ऑफ द कर्व था, सेल साइड ऑफ द कर्व। शायद मुझे अपने ये यहाँ पे शेयर किए थे जब बीटीसी यहाँ चला था, या शायद यहाँ, आई कैन बी रॉन्ग, आई थिंक ये वाला मूव था। ओके, दैट वाज द मूव। अब आप सबको पता है मेरा जो एमएमएक्सएम की लास्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, वो मेरा फेवरेट मॉडल है एक, और कभी भी मैं वो नहीं छोड़ता, बहुत रेयर कि मुझसे वो छूट जाए। टेक्निकल अगर हम ऑर्डर फ्लो देखें, ऑर्डर फ्लो इज सेल साइड, ऑफ कोर्स इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज, चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी, स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेयर वैल्यू गैप का ट्रेड होना, एक्सपेंशन अगेन फेयर वैल्यू गैप, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन अगेन, मार्केट फेज। जब हमारी सीरीज कंप्लीट होगी तो आपको इसकी मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फेयर वैल्यू गैप, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन अगेन, फेयर वैल्यू गैप, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन अगेन, फेयर वैल्यू गैप,
ऑर्डर ब्लॉक, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन अगेन। जब तक कि ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती मैं इसको सेल ही अटेम्प्ट करूंगा। अब ये स्वीप हुई, अब प्राइस इज रेडी टू गो एनीवेयर। बाय साइड पे इसके लिए सॉलिड रीजन है कि अब मार्केट बाय साइड पे जाए। ओके, सो इसको हमने अटेम्प्ट कहाँ से किया, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप पूरे का पूरा ऑर्डर ब्लॉक आईसीटी लो से हाई तक भी लेता है, बॉडीज भी लेता है, हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है। इस मार्केट को हमने पहले यहाँ से अटेम्प्ट किया और वीक संडे को भी इसमें मेरी एक ट्रेड थी। संडे को इसको मैंने यहाँ से अटेम्प्ट किया था और ये सारे का सारा मूव कैच किया था एग्जैक्टली यहाँ से। न्यूयॉर्क में ये रिट्रेसमेंट हुई। बहरहाल इस वेव को जब हम देखें प्राइस यहाँ पे प्रीवियस डे हाई स्वीप कर रही है। इस ट्रेड को थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन कर लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्लासिक सेटअप और लिक्विडिटी को अगर आप अंडरस्टैंड कर लें, आप हर बार आपको यही सेटअप मिलेंगे एवरी सिंगल टाइम ऑलमोस्ट। प्रीवियस डे हाई स्वीप होना, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ आ रहे, इस लो के नीचे, इस ओपन के नीचे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। वी हैव फेयरवेल गैप, यस हमारे पास फेयरवेल गैप्स हैं। इस हाई और इस लो के दरमियान अगर हम इसको फिब इस पे प्लॉट करें, OTE एंट्री एंड देन यहाँ से कंटिन्यूएशन, तो ये हमारा सेटअप था प्रीवियस डे हाई स्वीप पे। नेक्स्ट क्या था कि इस एक्सपेंशन के बाद प्राइस अब ऑर्डर ब्लॉक, एवरी अप क्लोज कैंडल हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। अप क्लोज कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक का काम करेंगी, अप क्लोज कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। एग्जैक्टली इसी कैंडल की टैपिंग पे हमारी यहाँ से ट्रेड थी कल थर्सडे नाइट को, और वो बाकी लोगों ने भी शेयर भी की थी कम्युनिटी में। एग्जैक्टली यहाँ से हमारी ट्रेड, मेरी पर्सनल ट्रेड थोड़ी लेट थी क्योंकि मैंने इसको लेट देखा। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और अल्टीमेट टारगेट हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी थी जो कि कल थर्सडे के दिन रह गई। फिर प्राइस रिट्रेस हो रही है बैक इनटू दैट ऑर्डर ब्लॉक। जब तक हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी अचीव नहीं होगी हम अपने सेल साइड पे रेस को मार करके रखेंगे। हर रिट्रेसमेंट, हर पंप जो होगा हम उसको कैच कर सकते हैं ऑलमोस्ट। प्राइस का इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं की। मैं चाह रहा था कि एक और ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन हो जो कि इस डिस्प्लेसमेंट के बाद डिफाइन हुआ, ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे मैंने ट्रेड किए अगेन मेरा फेवरेट मॉडल MMXM कंप्लीशन से जस्ट पहले 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप। कुछ चीजें जो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकता। भारत इस मार्केट को किसी भी वजह से ये रिट्रेस नहीं हो सकती थी इस फेयर वैल्यू गैप से ज्यादा। इसको इसी फेयर वैल्यू गैप में ही आके सेल होना था। फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आई, यहाँ पे सिग्नेचर, क्या सिग्नेचर है, एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, डिस्प्लेसमेंट कैंडल, ये काफी थी। इसी रनिंग कैंडल में ट्रेड स्टॉप लॉस अबव इट और इसको चलने दे टिल आवर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। और ये मैंने ग्रुप में आज शेयर भी किए है, इसी को चले थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सेल साइड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, लाइव प्राइस एक्शन, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इसके नीचे होगी। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी इसी पे हमारी ट्रेड एंड टारगेट्स। आज की रिव्यू एपिसोड हमारी ख़त्म हुई यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे को हम वीकली फोरकास्ट करेंगे और उसमें फिर थोड़ा शायद लेंथ ज़्यादा भी हो जाए, लोग क्वेश्चंस भी लूँगा मैं, उनकी क्यूरीज वगैरह, और जो मार्केट वो देखना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज हमने जो मार्केट आज डिटेल उनकी जो भी समरी एक्सप्लेन की, कोई और मार्केट हो, इथेरियम हो, स्टॉक हो, इंडिसेस हो, तो हम वो मार्केट्स में लेंगे। टाइम हमारे पास मीटिंग में कितना रह गया, 2 मिनट। किसी के कोई क्वेश्चंस, कोई मार्केट रिव्यू करना चाहे तो 2 मिनट है हमारे पास अब। हेलो, ओके, बहरहाल ये मूव कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल है। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी, इफ द इस प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, हम प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम सीख सकते हैं। किसी कंट्री की इकोनॉमी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही हम उसको समझ सकते कि वो नेक्स्ट क्या करेंगे। कंट्रीज इकोनॉमी इस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, लाइक फंडामेंटल मार्केट को चलाते हैं, ड्राइविंग फैक्टर्स हैं। और टेक्निकल
हमें ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड करते हैं कि फंडामेंटल का इफेक्ट क्या आएगा। अब मैंने पॉल की स्पीच नहीं देखी, ना ही उसकी स्टेटमेंट पढ़ी, थोड़ी बहुत समरी उसकी पढ़ी, लेकिन अगर हम टेक्निकल्स को देखें तो ये कंप्लीटली मिटिगेटेड मूव अनटिल एंड अनलेस कि ये एक लौता फेयर वैल्यू गैप है जो कि अनमिटिगेटेड है, या एक लौता मिटिगेशन पॉइंट है जो कि मिटिगेट नहीं हुआ। ये सारी वेव मिटिगेटेड है। अगर मैं इस लो को मार्क करूं मिटिगेटेड, फिर इसको मार्क करेंगे मिटिगेटेड, कोई फेयरवेल गैप्स नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं है, प्राइस प्रीवियस डे लो स्वीप कर रही है, मेजर ड्रॉन लिक्विडिटी अचीव कर रही है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सिंपल है बिल्कुल। हाँ, इस टाइप की वोलेटिलिटी वो एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे थे ऑनेस्टली, लेकिन ये क्या ये जस्टिफाइड है मूव? 110% ये मूव जस्टिफाइड। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के तो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं इसको, और इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे भी ये अपलोड कर लूँगा, तो जो लोग मिस हो गए वो यूट्यूब पे देख सकते हैं आज का ये सेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।